जब हम महाकाव्यों के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद बड़े बड़े युद्ध, है ना, वीर योद्धा, असाधारण कारनामे। लेकिन क्या हो अगर किसी महाकाव्य का असली नायक युद्ध के मैदान में हो ही नहीं? अगर कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष किसी राजमहल के एक शांत कमरे में लड़ा जा रहा हो। आज हम मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत की दुनिया में उतर रहे हैं और हमारे पास साकेत, उर्मिला की मौन तपस्या शीर्षक वाला एक बहुत दिलचस्प लेख है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये रचना रामायण को एक बिल्कुल नए नजरिए से कैसे देखती है। ये बहुत अच्छा सवाल है और सोचिए जरा इस पे। अगर आप रामायण की कहानी से युद्ध, पराक्रम और राम की विजय, इन सब को कुछ देर के लिए हटा दें तो क्या बचता है? गुप्त जी कहते हैं एक ज्यादा गहरी, ज्यादा मानवीय कहानी बचती है। और वो कहानी अयोध्या के राजमहल के कमरे में घट रही थी, जहां लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 साल तक बस प्रतीक्षा कर रही थी। साकेत उसी कहानी का नाम है। वाह, ये तो शुरुआत ही इतनी मजेदार है। एक महाकाव्य जिसका नायक युद्ध नहीं बल्कि इंतजार कर रहा है। ये सोच ही अपने आप में कितनी अलग है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि उर्मिला के इस मौन में कितनी आवाज छिपी थी। तो साकेत, जिसका मतलब ही अयोध्या है, यानी कहानी का केंद्र युद्ध भूमि या लंका नहीं बल्कि खुद अयोध्या है। लेकिन ये वो जश्न मनाती अयोध्या नहीं है, ये राम के बिना एक सूनी, इंतजार करती अयोध्या है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रचनात्मक फैसला था। बिल्कुल, ये सिर्फ लोकेशन बदलने जैसा नहीं है, ये पूरी कहानी की आत्मा को बदलना है। गुप्त जी ने एक्शन से फोकस हटाकर इमोशन पर डाल दिया। सार्वजनिक घटनाओं से ध्यान हटाकर व्यक्तिगत और आंतरिक संघर्ष पर ले आए। उन्होंने उस सवाल को छुआ जिसे सदियों से किसी ने पूछा ही नहीं था, कि जब लक्ष्मण, राम और सीता के साथ वन चले गए तो पीछे अयोध्या में उर्मिला का क्या हुआ? उन्होंने वो 14 साल कैसे जिए? तो इस महाकाव्य की दुनिया में घुसने के लिए हमें उस अयोध्या को देखना होगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ। माहौल कैसा था उस वक्त? कहानी शुरू होती है एक बड़े जश्न और उम्मीद के माहौल से। अयोध्या में हर तरफ उल्लास है, क्योंकि श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। पूरा नगर सजा हुआ है, लोग खुशियां मना रहे हैं। सीता और उर्मिला, दोनों बहनें, वो भी आने वाले सुनहरे भविष्य के सपने देख रही हैं। मतलब एक आदर्श परिवार, एक आदर्श राज्य वाला माहौल है। और पात्रों का परिचय भी बहुत स्थापित तरीके से होता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता त्याग की मूर्ति और लक्ष्मण एक आदर्श भाई, ये सब हम जानते हैं। लेकिन उर्मिला का परिचय कैसे होता है? यहीं पर गुप्त जी एक बीज बो देते हैं। उर्मिला को त्याग, धैर्य और नारी सहनशीलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनका परिचय ही उनके भविष्य के मौन संघर्ष का संकेत दे देता है। वो कोई ऐसी नायिका नहीं है जो तलवार उठाएगी या कोई बड़ा उपदेश देगी। नहीं, उनकी शक्ति उनके धैर्य और सहनशीलता में छिपी है, और यही साकेत का मूल आधार बनता है। और फिर उस खुशियों भरे माहौल पर एक तरह से बिजली गिरती है। कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। मंथरा का षड्यंत्र। हाँ बिल्कुल, कैकेयी मंथरा के उकसावे में आकर राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लेती हैं जो उन्होंने सालों पहले उन्हें देने का वचन दिया था। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। ये एक ऐसी मांग थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो जश्न का माहौल पल भर में मातम में बदल जाता है। और ये वो लम्हा है जहां से साकेत पारंपरिक राम कथा से अपनी राह अलग कर लेता है ना? एकदम, बिल्कुल। राम पिता के वचन का मान रखने के लिए वन जाने का निर्णय लेते हैं। सीता पति के साथ अपना धर्म निभाने के लिए साथ चलती हैं, और लक्ष्मण भाई की सेवा के लिए सब कुछ छोड़कर उनके साथ हो लेते हैं। यहाँ तक कहानी जानी पहचानी है। लेकिन गुप्त जी का कमाल ये है कि वो अपना कैमरा राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन नहीं भेजते। वो कैमरा अयोध्या में ही छोड़ देते हैं और उसे उर्मिला पर फोकस कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा साहित्यिक निर्णय था। कहानी मुख्य घटना के बजाय उसके भावनात्मक प्रभाव पर केंद्रित हो जाती है। और यहीं से महाकाव्य का दिल, उसका सबसे मार्मिक हिस्सा शुरू होता है। उर्मिला का मौन त्याग। लक्ष्मण तो अपने कर्तव्य के लिए चले गए, लेकिन उर्मिला को पीछे महल में ही रुकना पड़ा।
उन्हें अपने पति के साथ वनवास का भी अधिकार नहीं मिला। एक बार जरा उस स्थिति को सोच कर देखिए। आपका पति एक बहुत बड़े, एक महान उद्देश्य के लिए जा रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको उनके संघर्ष में सीधे तौर पे मतलब शामिल होने का मौका ही नहीं मिलता। आपको बस इंतजार करना है, और ये इंतजार 1-2 दिन का नहीं, 14 वर्षों का है। इसी इंतजार को गुप्त जी ने तपस्या का दर्जा दिया है। इस लेख में उनके लिए एक बहुत खूबसूरत शब्द इस्तेमाल हुआ है, मौन तपस्विनी। एक ऐसी तपस्वी जो महल में रह रही है। ये सुनने में ही कितना विरोधाभासी लगता है। ये शब्द ही साकेत का सार है। उर्मिला महल के सारे ऐशो आराम के बीच हैं, लेकिन वो एक तपस्विनी का जीवन जी रही हैं। उनका जीवन एकांत, विरह और प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नहीं है। उनकी तपस्या किसी गुफा में नहीं, बल्कि उनके अपने मन के अंदर चल रही है। ये एक आंतरिक संघर्ष है जो बाहरी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। हर दिन उसी उम्मीद और उसी दर्द के साथ जीना, यही उनकी साधना है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या उर्मिला का ये मौन सिर्फ त्याग था या एक तरह की मजबूरी भी? उस दौर में एक स्त्री के पास, खासकर एक राजकुमारी के पास, खुलकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने या कोई और रास्ता चुनने के विकल्प ही कितने थे? क्या गुप्त जी एक बेबसी को महिमा मंडित तो नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों में है। हाँ, यकीनन उन पर सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं का बंधन था। वो चीख चिल्लाकर अपना दुख नहीं जता सकती थीं, लेकिन गुप्त जी इसी सीमा को उनकी ताकत में बदल देते हैं। उर्मिला सिर्फ चुपचाप सह नहीं रही हैं, वो एक सक्रिय चुनाव कर रही हैं, अपने पति के कर्तव्य का सम्मान करने का चुनाव। वो अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति बना लेती हैं। वो अपने मन में सवाल भी करती हैं, क्या सिर्फ वन जाना ही त्याग है? क्या महल में रहकर प्रतीक्षा करना तपस्या नहीं? ये सवाल उनकी बेबसी नहीं, बल्कि उनके आत्मचिंतन को दिखाते हैं। सही बात है। और ये दुख सिर्फ पति के विरह तक ही सीमित नहीं रहता। अयोध्या पर एक और पहाड़ टूट पड़ता है। राम के वियोग में राजा दशरथ का निधन हो जाता है। सोचिए उस युवा स्त्री पर क्या बीत रही होगी जो अपने पति से बिछड़ने के गम से जूझ ही रही थी, और अब उसे अपने ससुर की मृत्यु का शोक भी सहना पड़ रहा है। बिल्कुल। और उस स्थिति में भी उन्हें पूरे राज परिवार को संभालना है, अपनी सास के दुख में उनका साथ देना है। वो अपने व्यक्तिगत दुख को पूरे परिवार और राज्य के दुख के नीचे दबा देती हैं। हर नई विपत्ति उनके मौन को और गहरा करती जाती है और उनके तप को और कठिन बनाती जाती है। इसी बीच जब भरत ननिहाल से लौटते हैं और उन्हें सब पता चलता है, तो वो भी एक तरह का त्याग करते हैं। वो राज सिंहासन को ठुकराकर राम को मनाने वन जाते हैं। हाँ, और जब राम नहीं मानते तो भरत उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह 14 साल तक राजकाज संभालते हैं। ये दिखाता है कि त्याग और कर्तव्य उस पूरे परिवार के चरित्र का हिस्सा था। भरत का त्याग भी उर्मिला के त्याग की तरह ही मौन और कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। भरत के पास राजकाज की जिम्मेदारी है, एक काम है जिसमें वो खुद को व्यस्त रख सकते हैं। उर्मिला के पास सिर्फ खाली समय और इंतजार है, जो शायद ज्यादा मुश्किल होता है। इस महाकाव्य की एक और बहुत खूबसूरत बात है सीता और उर्मिला के त्याग की तुलना। ये दो अलग अलग तरह के त्याग को आमने सामने रखता है। हाँ, और ये तुलना मतलब बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा। लेख में इसके लिए 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, दृश्य और अदृश्य त्याग। अच्छा, दृश्य और अदृश्य। हाँ, सीता का त्याग दृश्य है, मतलब दुनिया उसे देख रही है। वो पति के साथ वन के कष्ट सह रही हैं, उनका अपहरण होता है, एक युद्ध होता है, उनकी कहानी में घटनाएं हैं। सब जानते हैं कि सीता महान है क्योंकि वो त्याग कर रही हैं। लेकिन उर्मिला का त्याग अदृश्य है। बिल्कुल। उनका महल में हर दिन अकेले गुजारना, हर पल अपने पति की चिंता करना, हर आहत पर दरवाजे की तरफ देखना, ये एक ऐसा तप है जिसे कोई नहीं देख रहा। उनकी कहानी में कोई बड़ी घटना नहीं है, सिर्फ एक लंबी खामोश प्रतीक्षा है। गुप्त जी ये स्थापित करते हैं कि त्याग का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि उसकी गहराई, उसकी निष्ठा से होता है। ये आज भी कितना सच है नहीं? हम अक्सर उसी त्याग या मेहनत को पहचानते हैं जो हमारी नजरों के सामने होता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ संभव मनाते हैं? जैसे किसी बड़े वैज्ञानिक की खोज में दिन रात काम करने वाला एक गुमनाम रिसर्चर, या सीमा पर लड़ रहे सैनिक का परिवार जो घर पर हर पल चिंता में जीता है। कहानी हमेशा हीरो की होती है,
लेकिन उस हीरो को बनाने में कई अदृश्य नायकों का हाथ होता है। उर्मिला उन सभी की प्रतीक बन जाती हैं। आपने इससे बिल्कुल सही संदर्भ में रखा है। साकेत सिर्फ एक पौराणिक पात्र की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसका संघर्ष और योगदान अक्सर अनकहा रह जाता है। और ये बात इस महाकाव्य की संरचना में भी दिखती है। राम के वनवास, सीता हरण और रावण से युद्ध का प्रसंग बहुत ही संक्षिप्त में निपटा दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे कवि की रुचि उन घटनाओं में है ही नहीं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कवि बस जल्दी से उस हिस्से को पूरा करके वापस अयोध्या लौटना चाहती हैं, वापस उर्मिला के पास, जहाँ उनके हिसाब से असली कहानी घट रही है। महाकाव्य का 9वां सर्ग, जो पूरी तरह से उर्मिला के विरह पर केंद्रित है, वो हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। उसमें युद्ध का जिक्र तक नहीं, सिर्फ एक स्त्री के मन की पीड़ा, उसकी यादें और उसकी प्रतीक्षा का वर्णन है। और फिर 14 वर्षों की वो लंबी रात खत्म होती है। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। उस पल में उर्मिला का तप पूरा होता है। उनके मौन त्याग को सफलता मिलती है। उस एक पल के लिए उन्होंने 14 साल यानी 5000 से ज्यादा दिन इंतजार किया था। उस मिलन के क्षण की कल्पना करना भी भावुक कर देता है। और इस पूरी कथा का मूल संदेश यही उभर कर आता है कि नारी का मौन त्याग उसकी सबसे बड़ी शक्ति हो सकता है। प्रतीक्षा भी एक महान तपस्या है। और उर्मिला जैसे पात्र इतिहास के वो अनकहे नायक हैं जिनकी कहानियों को अक्सर बड़ी बड़ी विजयों और लड़ाइयों के शोर में भुला दिया जाता है। तो कुल मिलाकर साकेत रामकथा का सिर्फ एक और संस्करण नहीं है। ये उसका एक ऐसा पुनर्पाठ है, एक ऐसी रीटेलिंग है जहां युद्ध की ललकार नहीं, विरह की खामोशी बोलती है। जहां कहानी का केंद्र शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि भावनात्मक सहन शक्ति है। और जहां नायक राम नहीं उर्मिला बन जाती हैं। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। और आज भी है। साकेत हमें सिखाता है कि महानता सिर्फ कुछ बड़ा करने में नहीं है, बल्कि खामोशी से अपने कर्तव्य को निभाने और सही समय का धैर्य से इंतजार करने में भी है। वाकई साकेत हमें सिखाता है कि महानता हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती, कभी-कभी वो सबसे गहरी खामोशी और मौन प्रतीक्षा में छिपी होती है। यह उन लोगों की कहानी है जो पर्दे के पीछे रहकर भी अपनी भूमिका निभाते हैं और जिनके बिना कोई भी बड़ी कहानी पूरी नहीं हो सकती। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सुनने वालों के लिए। हमारी परंपरागत कथा हो, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या कोई और लोक कथा, उनमें और कौन से ऐसे पात्र हो सकते हैं जिनकी कहानियां अनकही रह गईं? शूर्पणखा, मंदोदरी, एकलव्य, कर्ण की पत्नी, अनगिनत नाम हैं। अगर आज उन कहानियों को उर्मिला की तरह केंद्र में रखकर लिखा जाए, तो वे हमें अपने इतिहास, अपने समाज और खुद अपने बारे में क्या नया सिखा सकती हैं?